Hello friends and welcome to this next episode of iLogs. In 2024, I'm going to tell you what is the latest in cataract surgery. आपकी आंखों के लिए जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आज हम आपके लिए ला सकते हैं, ये है लेज़र मोतीबिंद के लिए और एक है वेरिटास का मशीन मोतीबिंद के लिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन 2024 में लेटेस्ट है। 2024 में आपकी आंखों के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है मोतीबिंद के ऑपरेशन के लिए, और एक बार मोती का ऑपरेशन हो जाता है तो उसमें हम नेत्रमणि या लेंस बिठाते हैं। ये बेस्ट लेंस आपके लिए कौन सा रहेगा, ये इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। विच इज द मोस्ट मॉडर्न लेंस विच कैन रिमूव योर स्पेक्टिकल कंप्लीटली, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर विद वेरिटास इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड। व्हाट इज अ कैटरैक्ट? मोतीबिंद होता क्या है? आंख के अंदर एक लेंस होता है जो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम क्लियर लेंस बोलते हैं। जब ये ट्रांसपेरेंट लेंस ओपेक हो जाता है तो उसको हम ओपेक लेंस या मोतीबिंद बोलते हैं। इस तरह ये अगर मोतीबिंद बीच में होता है तो आपको दिखेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड क्लाउडी विजन और नॉट क्लियर विजन। ये इस मोतीबिंद की वजह से होता है। मोतीबिंद के ऑपरेशन में ये क्लाउडी लेंस को हम निकाल के दूसरा लेंस आंख के अंदर बिठाते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस और लेंस इम्प्लांट। Many times I get asked in my clinic that doctor, how will I know without going to an eye specialist that I have a cataract? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपका चश्मे का नंबर हर 2-3 महीने में चेंज होता है, कम हो या ज़्यादा हो, आपको शायद मोतीबिंद हो सकता है। इसका टेस्ट बहुत सिंपल है। आपको घर पे जाके सोफा पे बैठना है, टीवी को देखना है। एक आंख से टीवी को देखो, दूसरे आंख से टीवी को देखो, और 5 महीने के बाद अगर वही टीवी आपको धुंधला दिखने लगे तो शायद आपको मोतीबिंद है। आप रात को गाड़ी चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग एट नाइट, सामने से हेडलाइट आ रही है, आप नहीं देख पा रहे हो, शायद आपको कैटरैक्ट है। आपको दूर की नज़र धुंधली हो रही है, शायद आपको कैटरैक्ट है। ये सिंपल साइंस हम बोलते हैं कि चेकअप ज़रूरी है, लेकिन इससे पता आपको चलेगा कि आपको मोतीबिंद या कैटरैक्ट है कि नहीं। Many times my patients ask me, walking on grass, eating carrot, is there any eye drop? कोई योगा की एक्सरसाइज है जिससे मोती निकल जाए? 2024 में भी एक ही इलाज है मोतीबिंद का, ये है सर्जरी। इसका और कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है जिससे मोती निकल जाएगा। इसका इलाज एक ही है, लेजर कैटरैक्ट सर्जरी, जो आपकी आंखों के लिए बेस्ट और सेफेस्ट रहेगा। Many times my patients ask me and tell me that my cataract is not mature yet. Then why should I get operated now? अब ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? जितना आप रुकोगे उतना मोती बढ़ेगा, और जितना मोती बढ़ेगा इतना ये हार्ड हो जाता है या कड़क हो जाता है। हम उसको बोलते हैं ब्लैक कैटरैक्ट या ब्राउन कैटरैक्ट। जितना आप रुकोगे, जितना मोती कड़क होगा, ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। पहले के ज़माने में 1960s में हम कहते थे मोती पका नहीं है, पकने दो और फिर वापस आओ। उस ज़माने में जो ऑपरेशन की पद्धति थी या टेक्निक थी, कंप्लीटली डिफरेंट। टुडेज एरा ऑफ लेजर कैटरैक्ट सर्जरी, द अर्लियर यू गेट ऑपरेटेड द बेटर योर विजुअल रिकवरी। देयर इज इनफ रिसर्च डन इन द वर्ल्ड दैट सेज दैट अर्ली कैटरैक्ट सर्जरी यू नीड लेस लेजर, लेस अल्ट्रासाउंड एनर्जी, एंड दैट्स वाई फास्ट विजुअल रिकवरी। इमीडिएटली आपको दिखने लगेगा। ये फ़ायदा आज के ज़माने में 2024 में आपको मिलेगा। ये एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेज़र कैटरैक्ट, ये सब एडवांटेज 2024 आपकी आई सर्जरी को होगा। पहले के ज़माने में वो बड़ा सा फ़ोन आता था, फिर हमको डायल करना पड़ता था, फिर आ गया मोबाइल फ़ोन, अब आ गए छोटे मोबाइल फ़ोन। इसी तरह एडवांसमेंट हो रही है कैटरैक्ट सर्जरी में। पहले हम बहुत बड़ा छेद लगाते थे मोती के लिए, निकालने के लिए। मोती की साइज़ होती है 12 मिलीमीटर, तो जो छेद लगाते थे, जो होल बनाते थे आँख के अंदर सर्जरी में, वो 11 या 10 मिलीमीटर का होता था, जिसके लिए स्टिचेस कंपलसरी होते थे। अब के ज़माने में आ गया अल्ट्रासाउंड एनर्जी और उसके बाद आ गया लेज़र। तो ये कॉम्बिनेशन जो है लेज़र सर्जरी मोतीबिंद के लिए, जो हम बोलते हैं फेम्टो लेज़र सर्जरी, और अल्ट्रासाउंड एनर्जी जो बोलते हैं फेको एमल्सिफिकेशन, ये कॉम्बिनेशन में जो छेद लगाते हैं आँख के ऊपर जो मोती निकालने के लिए, वो 2.2 मिलीमीटर का होता है। फ़ायदा ये होता है कि आज सर्जरी कर सकते हैं और आप 1 या 2 दिन में काम पे जा सकते हैं। तो छेद छोटे होने वजह से हीलिंग जल्दी होता है। सो इफ़ यू आर डायबिटिक, गेट दिस प्रोसीजर डन। If you have any wound healing problems, get this procedure done. This is safer and the best for you.
इस सर्जरी में कोई स्टिचेस की ज़रूरत नहीं लगती है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं लगती है। ये पूरी सर्जरी होती है बूंद में, इसको हम कहते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया। और उसके बाद काफ़ी लोग पहले 1 दिन 2 दिन के लिए पट्टी लगाते थे, अब पट्टी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। आप इमीडिएटली जैसे मोती की सर्जरी हो जाती है ड्रॉप्स चालू कर सकते हैं और नेक्स्ट या 2 दिन के बाद काम पे जा सकते हैं। If you are searching for robotic laser cataract surgery, also called FLACS or femtolaser surgery, with a combination of ultrasound on the Veritas, this is it. For removal of glasses in today's era, in 2024, दूर का, नज़दीक का और इंटरमीडिएट, ये पूरा नंबर हम निकाल सकते हैं। मोती निकालने के बाद हम आँख के अंदर लेंस बिठाते हैं। अभी ये लेंस से डिसाइड होगा कि आपका कौन सा नंबर जा सकता है। दूर की नज़र होती है टेलीविज़न, इंटरमीडिएट की नज़र होती है लैपटॉप या आईपैड, और नज़दीक की नज़र होती है आपका व्हाट्सएप, ईमेल या टेलीफोन। ये पूरा नंबर हम मोतीबिंद के ऑपरेशन में निकाल सकते हैं। आप ट्राईफोकल लेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे पूरा नंबर निकल जाएगा। मल्टीफोकल लेंसेज भी अवेलेबल होते हैं जिससे दूर का और नज़दीक का नंबर निकल सकता है। और एक एडवांस लेंस आया है कॉल्ड ईडॉफ, जिसमें दूर का और नज़दीक का नंबर कम हो जाता है। और एक एडवांस लेंस आया है एडवांस मोनोफोकल, जिसमें दूर का और नज़दीक का, इंटरमीडिएट का नंबर जाएगा लेकिन नज़दीक के लिए थोड़ा नंबर रहेगा। हर लेंस आज के ज़माने में अवेलेबल हैं और ये सब लेंसेज बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये आइदर CE मार्क मीन्स यूरोपियन स्टैंडर्ड होते हैं या FDA अप्रूव्ड होते हैं, तो कोई टेंशन होता नहीं है। Many times my patients ask me, what is the life of this lens? And I always tell them, the only thing that will outlive you is this lens. And that lens is always there forever. कोई पेशेंट्स को चश्मे में सिलिंड्रिकल नंबर होता है। सिलेंडर मीन्स एक्सिस। अगर आपको सिलिंड्रिकल नंबर है चश्मे में, कोई टेंशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए हम जो लेंस लगाते हैं आँख के अंदर, इसको हम टॉरिक लेंस बोलते हैं। टॉरिक ट्राईफोकल भी मिलता है, टॉरिक ईडॉफ भी मिलता है और टॉरिक मोनोफोकल भी मिलता है। इट मीन्स कि आपका दूर का चश्मे का नंबर हमेशा के लिए निकल सकता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। In 2024, this is the best combination for your eyes. There is a link below for the latest technology of phacoemulsification is on Veritas. So if you want to see that and get to know more about it, you can press the link and reach that video too. This brings to the end of this episode on the latest in 2024 में जो लेज़र और वेरिटास का कॉम्बिनेशन है वो आपके मोतीबिंद के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो। If you like this episode, please share it with friends and family. And don't forget to press the bell icon to subscribe to the next episodes that I release in the future.